अब की बार अगर आपका टिकट हो गया तो उनका टिकट हो गया तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जहाँ पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी वो करेंगे। और अगर मेरा टिकट हुआ तो मैं आप सबसे ऐसे दावा करता हूँ कौनपाल जी आशीर्वाद देंगे और पूरा सहयोग तन मन धन से जैसा होगा वो करेंगे। नमस्कार। अगर आज हम हरियाणा के अंदर मौजूद है, हरियाणा के अंदर चुनाव चल चुका है और नेता लोग जो है अब जो है घरों से बाहर निकल चुके हैं और गली गली अब घूम रहे हैं। और गली गली घूमने के साथ साथ टिकटों की होड़ भी उसी प्रकार से लगी हुई है। किस प्रकार से लगी है? क्योंकि जगाधरी विधानसभा है और जगाधरी विधानसभा में 10 साल से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंवरपाल सिंह गुर्जर जो यहाँ पर है उनका बरकरार कब्जा है और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। किस प्रकार से विकास कार्य रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर क्या चीज इस तरह की देखी जाए कि अब की बार जनता उनको स्वीकार करेगी। लेकिन यहीं पर अगर एक नया पैच आया तो नया पैच ये आया कि अब बीजेपी से यहाँ पर 2 दावेदारी हो चुकी है। तो हमारे साथ में आनंद इस्माइलपुर जी है क्योंकि उन्होंने भी अब बीजेपी से दावेदारी की है। किस प्रकार से दावेदारी की है और क्यों दावेदारी में की जो लाइन में आए हैं सीधी बात करेंगे इनसे। आनंद जी हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार आप सबको। आनंद जी आप एक तरह देखें जब यहाँ पर 10 साल से लगभग कंवरपाल सिंह गुर्जर का जो कब्जा है जिस प्रकार से बीजेपी का कब्जा है तो आप इस तरह की होड़ में एक तरफ से आना हुआ, ये कैसे हुआ? कब्जा नहीं सेवा है। तो पिछले 10 साल में हमने भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की व्यवस्थाएं बदली है, देश की व्यवस्थाएं बदली। कब्जा कांग्रेस ने किया हुआ था, हमने तो कब्जा मुक्त करके और इस हरियाणा को, इस जगाधरी विधानसभा को कब्जा मुक्त जगाधरी विधानसभा बनाया है। हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी पर और हर कार्यकर्ता को, हर मेरे युवा साथी को और समाज के हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कामों पर सच में गर्व है। आप समाज में मेरे कार्यक्रमों में भीड़ देख रहे होंगे, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये मजदूर नहीं है। मजदूर मतलब दिहाड़ी पे लाएगा ही नहीं है। मेरे मजदूर भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे किसान हैं, मेरे व्यापारी भाई हैं। ये सब अपने प्यार से भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने इस युवा साथी के लिए आए और मैं इन सब का एहसान भी मानता हूँ और शुक्रिया इन सब का। ये जो है अच्छा सर, आप एक तरह से युवा हैं, आप देखेंगे और आपको अगर बात बता दें तो जगाधरी विधानसभा में 2 बार मंत्री रह चुके हैं और मंत्री रहने के साथ साथ एक आप युवा, तो कहाँ बराबरी कर रहे हैं? कहाँ कंवरपाल सिंह गुर्जर और कहाँ आप? नहीं, बराबरी का कोई विषय नहीं है। बराबरी होगी विधानसभा में। अगर चुनाव की एक बात करेंगे तो बराबरी के टिकट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अंतिम जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, उसको भी जब खड़ा करती है टिकट देके तो भारतीय जनता पार्टी का जितना 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता हमारा जगाधरी विधानसभा में है सब उसके पीछे आके खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी सब बराबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और जो हमारे बूथ अध्यक्ष है वो भी, सब उसी पैटर्न पे, उसी विचार के लिए काम करते हैं। इलाके का थोड़ा फर्क रहता है। बूथ अध्यक्ष अपने वहाँ का पूरा अध्यक्ष है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने गांव का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो वैचारिक काम सब करते हैं, पार्टी के लिए काम सब करते हैं। उसमें कोई बराबरी, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसी तो बात होगी ना, क्योंकि यहाँ पर विधायक है। अभी आपने देखा होगा नायब सिंह सैनी की जो रैली थी उसमें भी कंवरपाल सिंह जी को जो है सीधा का सीधा हाथ उठा दिया गया। तो कहीं लगा कि आपका टिकट होने वाला है या फिर सीधा का सीधा मान लिया कि मुख्यमंत्री ने हाथ उठा दिया? तो क्या देख रहे हैं उसमें? नहीं, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हाथ, भाई हमारे विधायक हैं कंवरपाल जी यहाँ से और उनका हाथ उठा रहे हैं तो अच्छी है। इसमें क्या है, उन्होंने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा विकास किया है। लेकिन नायब सैनी जी ने कमल के निशान के लिए बोला है और कमल का निशान, जो भी व्यक्ति कमल का निशान पार्टी जिसको देगी वो यहाँ से जीत के जाएगा, ये मुझे भी विश्वास है। और नायब सैनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यही कह कर गए, जो भी कमल का निशान होगा वो यहाँ से जीत के जाएगा। एक कमल का निशान जगाधरी विधानसभा से चंडीगढ़ जाएगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, मतलब ये मान लिया कि चलो युवा हैं, आपका टिकट हो गया, तो क्या कंवरपाल गुर्जर आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसा वो हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े हैं, उनसे हमने राजनीति सीखी है और बहुत वैचारिक पुराने समय से संघर्षशील है। 25 साल से इस विधानसभा में हमने संघर्ष किया है और व्यक्तिवादी नहीं पार्टी है। पार्टी विचार आधारित है, समाज आधारित है, कार्यकर्ता आधारित है। तो परिवर्तन जब होता है हर पार्टी के कार्यकर्ता के आपसी सहयोग से होता है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो कंवरपाल जी के आशीर्वाद से ही देगी। संघर्ष तो आपके भी काफ़ी रह गए। हम दाढ़ी पे नहीं जाते कि दाढ़ी आपकी काली है, लेकिन 18 साल से आप बीजेपी के अंदर हैं।
तो 18 साल से बीजेपी के हैं, तो अपने तो जीवन ही अपना सारा यानी विश्व हिंदू परिषद से भी रही हैं, पहले संघर्ष किया। तो क्या अच्छा अब की बार अगर आपका टिकट हो गया तो उनका टिकट हो गया तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जहाँ पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी वो करेंगे। और अगर मेरा टिकट हुआ तो मैं आप सबसे ये ऐसे दावा करता हूँ, कौनपाल जी आशीर्वाद देंगे और पूरा सहयोग तन मन धन से जैसा होगा वो करेंगे। अरे जनता का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? कह रहे हैं कि इधर विकास नहीं हो पाया, कुछ कह रहे हैं कि सड़कें, अब हम अभी आए थे, सड़कें टूटी पड़ी है सारी की सारी। तो क्या उन विकास को कुछ आ रही है आपके सामने कि 10 साल में वो विकास नहीं हो पाए हैं? नहीं, सड़कें बनी हैं, लेकिन हुआ क्या, जैसे थोड़ा अवैध माइनिंग का थोड़ा है, उसके कारण से जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड ट्रक जाते हैं। बीजेपी के राज में अवैध माइनिंग कर रहे हैं, इतने बड़े मोदी सरकार पे सब बैठे हैं। को एक बात समझो आप, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सरकार से चुपचाप भी लोग करते हैं। लोग नहीं करते, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो समाज को नुकसान करने के लिए करता है। सरकारें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, नेता उसमें नहीं आते, लेकिन होता है। अब इसको स्वीकार, और जब वो अवैध माइनिंग यहाँ से कहीं पर निकलती है तो बहुत ज़्यादा लोड के कारण से सड़कें टूटी है, लेकिन बनी है। और आपको लगता है इस इलाके में विकास नहीं हुआ? आप 10 साल पहले यदि इस इलाके में देखते और आज देखते तो आपको पता लगता भाई विकास क्या है। दूसरी बात, यदि समर्थन नहीं है तो कैसे 500-700 युवा इस कार्यक्रम में खड़े थे, वो बिना पैसे के थे। हमने देख लिया युवा आपके साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसकी बात नहीं कर, युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि क्या आपके सपने हैं कि आपके क्षेत्र में जो जगाधरी में जो विकास कार्य नहीं हो पाए जो अब आपको करने हैं? नहीं, विकास कार्य हुआ है, आगे भी होगा। और मेरा प्रण सबसे पहले जो मैंने 1.5 साल पहले भी आंदोलन किया था स्मैक के विषय में, नशे के विषय में, उसको मैं केंद्रित करूंगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़े लोगों ने बहुत गलत काम भी किया है, उनको भी मैं चिन्हित करूंगा, केंद्रित करूंगा। और समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ भी अन्याय न हो, ताकतवर व्यक्ति किसी को भी टारगेट ना कर सके, ये मेरा प्रण है। और ये मैंने करके दिखाया है पिछले 10 साल में, चाहे वो मंदिरों का आंदोलन हो, चाहे वो कार्यकर्ता के लिए आदिबद्री का आंदोलन हो, मैं खड़ा हुआ हूँ और पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, तभी इतने लोग खड़े हैं, इतने कार्यकर्ता खड़े हैं, इतने मेरे युवा साथी खड़े हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। तो मैंने करके दिखाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आज भी यही दावा करता हूँ भाई, 10 साल से आपका 18 साल से हम संगठन के उसमें हैं और 10 साल से हम सत्ता में हैं। तो कोई एक व्यक्ति कहे पूरे जिले में जहाँ भी मेरी वीडियो को सुनता है भाई 1 रुपया भी गलत खाया है या कुछ भी गलत दलाली की है, नहीं की, क्योंकि पार्टी ने संस्कार दिए, संगठन ने संस्कार दिए हैं। और नहीं करूँगा, ये पूरी पंचायत में आप वीडियो को नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। अगर पार्टी ने मौका दिया और जनता ने सेवा का मौका दिया तो करूँगा नहीं। 5 साल बाद भी जब आप इंटरव्यू लोगे तो यही चैलेंज के साथ कहूँगा। और बहुत सी कमियाँ हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में होती है व्यक्ति के, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा भाई चोर जा रहा है गलत काम कर रहा है। ये मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड, आप वीडियो को रखना मेरे को, पार्टी मौका देगी। और जब मौका देगी और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, युवाओं साथियों ने मेरा साथ दिया, तो आप इस रिकॉर्ड को 5 साल बाद भी चलाना है। यदि ऐसी बात है आप रिकॉर्ड करें सर जी। आनंद जी, जो आप बात कर रहे हैं ना अभी दावे की, क्या आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ऑन जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आप सीधे टारगेट ये करेंगे, अगर आपका टिकट होता तो किसी 2 बार के मंत्री और जिनकी यहाँ पर पकड़ है उनसे सीधा मुकाबला है, क्योंकि उनका टिकट कटेगा तो आपका हो रहा है। नहीं, कटेगा नहीं, आप कटेगा सर, कटेगा ही, जब आपका होगा तो उनका कटेगा। देखो, आप दोनों को तो मिलने वाला नहीं। ना, जिम्मेवारियाँ होती है पार्टी में, कटना और बचना विषय नहीं है। पार्टी में जिम्मेवारी है, पार्टी जो मेरी जिम्मेवारी लगाई, हो सकता है कौनपाल जी उससे बड़े मंत्रालय पे जाए, बड़े किसी रूम में उसको पार्टी देखे। बहुत सी पार्टी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और वो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के योग्य व्यक्ति है, बहुत सीनियर व्यक्ति है, बहुत सम्मानित है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है राजनीति के। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा भाई, पार्टी हो सकता है उनके अनुभव का लाभ और बढ़ा ले, ये हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है भाई वो कटेगा या बचेगा, ऐसा कोई विषय नहीं है पार्टी में। पार्टी के सब अनुशासित कार्यकर्ता है, वो अपने एक विचार के लिए काम करते हैं, आगे पार्टी का निर्णय है जो भी है उसको। तो इन्होंने कहा कि अभी वो पार्टी का निर्णय है। हालांकि हम बता दें कि अगर जगाधरी विधानसभा की बात कीजिए तो यहाँ पर जो मंत्री हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, और जो विधायक हैं यहाँ पर कंवरपाल सिंह गुर्जर है, और उन्हीं के साथ में अगर बात की जाए तो अभी बीजेपी सी होड़ में जो है आनंद इस्माइलपुर भी है। तो हालांकि बीजेपी का देखने का नज़रिया है कि किसको अब की बार करेंगे, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की है उनकी बड़ी टक्कर हो रही है। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अब की बार गठबंधन भी हो चुका, कि जो आपके जो बीएसपी के साथ में गठबंधन हो चुका, तो वो भी यहाँ पर होड़ में है।
और देखने का मुकाबला रहेगा, दिखाते रहेंगे आपको पब्लिक की राय। और ये थे हमारे साथ में आनंद स्माइल को। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।